तीसरा काम आपको करना है, बच्चे को शांत करा के उसके साथ को रेगुलेट करना, उसको कंफर्ट दिलाना। जैसे कि फ़िज़िकल कंफर्ट दे सकते हैं, आप उसके लेवल पे बैठेंगे और उसको पूछेंगे कि क्या मैं तुम्हें हग कर लूँ, तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो क्या मम्मा आपको हग कर सकती है, या उसकी पीठ थपथपा के। तो उसको जो फिज़िकल, जैसे ही आप फिज़िकल टच देंगे, बच्चे में तुरंत ही उस इमोशंस को लेके भी उसका बॉडी रिएक्शन आएगा और ऐसे धीरे धीरे बच्चा शांत होने लगेगा। तो जब बच्चे का जो गुस्से का तूफ़ान था, जो जिद थी, वो पूरी तरीके से जब शांत हो जाए, उसमें 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, जब आपको लगे कि अब बच्चा पूरी तरह से शांत है, वो सुन रहा है, आपकी बात समझ रहा है, तो आप बच्चे को आराम से बैठा के उससे बात करना शुरू करें कि आखिर तुमने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। किसी को मारना, डांटना या इस तरह से जिद करना अच्छी बात नहीं। फिर आप चाहे जितने लॉजिक देके उसे समझाएं, तो शायद बच्चा आपकी बात को समझने के लिए रेडी हो पाएगा, उसका लॉजिकल ब्रेन भी और इमोशनल ब्रेन दोनों, क्योंकि आपने उसकी भावनाओं को, उसमें जो कॉन्फिडेंस आया, जो आपने उसकी भावनाओं को समझा, इसकी वजह से उसमें जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो आपके साथ आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। ये सारी चीज़ें जो थी वो किसी भी एक दिन में नहीं हो सकती हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट वाली जो टेक्निक है वो एक दिन में काम नहीं करेगी। आपको रेगुलर बेसिस पे बच्चे को ये बार बार सिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जब बच्चा अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसी टेक्निक को बार बार, जो भावनात्मक जुड़ाव के लिए है, इसको बार बार यूज़ करना है। इससे ऐसा नहीं कि इस चीज़ में आप बच्चे का, उसको, उसके गुस्से को समझने का या ना समझने का प्रयास करें, बल्कि बच्चे को इमोशनली आप इंटेलिजेंट बना रही हैं। और इमोशनली जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, उनके आपसी रिश्ते अच्छे होते हैं, दूसरों से रिश्ते अच्छे होते हैं, एक दूसरे को लेके वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है, इमोशंस को समझना, उनको इम्पोर्टेंस देना और इन इमोशंस के साथ आगे बढ़ना। तो अगली बार ध्यान रखें, बच्चे को जब भी इस तरह का टेंट्रम या गुस्सा है, आपको कोशिश करनी है उससे कनेक्ट होने की, उससे जुड़ने की, ताकि धीरे धीरे बच्चे में इस तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। इसी तरह की कोई भी और अगर बिहेवियरल इश्यूज़ आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम होने पे बच्चों को डील कैसे किया जाए। थैंक यू सो मच।